अभी नेक्स्ट है सूरज परमार। सूरज परमार सुन पा रहे हैं? सूरज? जी सर। हाँ सूरज परमार। सूरज लाइट का फोकस सही करिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाइट आपके सामने से हो, पीछे से नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, उपाध्याय सर। अब मुझे सूरज जी दिख नहीं रहे। हेलो जी सर, आपका वीडियो शुरू करें। उपाध्याय सर वीडियो शुरू करें। हाँ वीडियो चालू है। मुझे सूरज, हाँ आपके दिखे। सूरज जी, गुड इवनिंग सर। सूरज जी परमार सुन रहे हैं आप? जी सर। आपने अपने नाम के आगे पहले परमार लिखा और बाद में सूरज लिखा, इसका कोई कारण है? नहीं सर, मैंने बेसिक जो स्टार्टिंग एजुकेशन किया था वो सर मैंने मुंबई से किया था, इस वजह से सरनेम वहाँ पर पहले लगता है, इस वजह से। अच्छा यही और कारण। जी सर। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। जी सर। आपके 75%, 71%, 80% बीकॉम, बीए में बीए किया आपने? नहीं सर, बीएससी किया। बीए बीएससी बीए किया ना आपने? नहीं सर, बीएससी किया। बीएससी किया, बहुत बढ़िया। जी और सर। आपने स्काउटिंग भी आपने रखी है, तृतीय सोपान उत्तीर्ण है आप स्काउटिंग में। तो स्काउटिंग में से ही अपन शुरू करें बात करना। स्काउटिंग में 3 उंगलियों से सलूट की जाती है, सलामी दी जाती है 3 उंगलियों से। उसका कोई कारण है? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है सर इस बारे में तो। स्काउटिंग के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जी सर। उसके बारे में कोई जानकारी? जी सर, उसमें सर एक तो स्वयं के प्रति जो कर्तव्य की बात की जाती है, उसके बाद राष्ट्र के प्रति, और उसके बाद ईश्वर के प्रति। सर वेरी गुड। ये 3 चीजें प्रमुख रूप से होती है। और स्काउटिंग में जो ओथ लेते हैं, जी सर, है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रतिज्ञा लेते हैं ना स्काउटिंग में। वो प्रतिज्ञा के कुछ शब्द याद हैं आपको या पूरी याद है? सर एग्जैक्ट तो अभी तक तो मुझे सर याद नहीं सर, बहुत समय हो गया इसलिए माफी चाहूंगा। ये कब शुरू हुई थी स्काउटिंग और गाइडिंग? सर स्काउटिंग और गाइडिंग सर यूके यानी इंग्लैंड के अंदर 1960 के अंदर शुरू हुई थी सर। बैडन पावर से उन्होंने चालू की थी। ठीक है। आप पाली के रहने वाले हैं? जी सर। है ना? पाली जो जिला है उसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सर 5 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से हैं बताएंगे आप? सर बाली क्षेत्र है, उसके बाद सुमेरपुर, पाली, सोजत और जयतारण। इसमें कोई आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? नहीं सर, इसमें आरक्षित अनुसूचित कोई जाति के नहीं, लिए? नहीं सर। अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षित नहीं है? जी नहीं सर। ये तो जानकारी आपको करनी पड़ेगी सूरज जी। जी सर। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए पाली विधानसभा, कौन सा पाली विधानसभा, पाली का विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है? सर आई थिंक आपके सर सोजत होगा सर। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, गुड। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? राजस्थान में 7 संभाग है सर। सबसे बाद में कौन सा संभाग बना? सर भरतपुर। हाँ, भरतपुर वेरी संभाग। गुड। अच्छा, राजस्थान में कितने जिले हैं जी? सर 33 जिले। आखिरी जिला जो बना वो कब बना, कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट सर आई थिंक 2010 के अंदर शायद बना। शायद बना। सर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है सर मेरे को, सन याद होनी चाहिए सर। जी सर, सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी कौन थे?
राजस्थान से संबंधित CS वेंकटाचारी कौन थे? सर इनके बारे में नहीं सुना सर। नहीं मालूम? नहीं सर। राष्ट्रपति शासन के बारे में मालूम है आपको? जी जी सर। प्रेसिडेंट रूल जी सर। मालूम? जी सर मालूम है राजस्थान सर। में भी लगा कभी? जी सर लगा हुआ है राजस्थान के अंदर। मालूम है तो बताओ। हाँ सर राजस्थान के अंदर सर कब लगा? कितनी बार लगा? 4 बार लगा हुआ है राजस्थान के अंदर। अच्छा, आखिरी बार कब लगा था? सर 1991 के आसपास 1990 के अंदर सर। पूरा सही ध्यान नहीं है आपको। राजस्थान के बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिला विकास अभिकरण है ना, इस जिला विकास अभिकरण को बंद करके और बाद में जिला आयोजना समिति बना दी गई। जी सर। इसके बारे में जानकारी है आपको? जी सर। सर जिला आयोजन जिला आयोजन जो समिति के अध्यक्ष सर जिला प्रमुख होते थे। सर जिला प्रमुख इनके होते थे। अभी इनके अध्यक्ष जिला प्रमुख है और आर्टिकल 243 ZD के अंदर इसका उल्लेख किया गया। हाँ। और सर इसके अंदर जिला विकास अभिकरण के अध्यक्ष सर पहले सर शहर में बट आई थिंक जिला कलेक्टर होते थे सर इनके। अच्छा जी सर। आप मुझे ये बताएं कि जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? सर जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सर करते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। तो राजस्थान में कितनी जिला परिषदें हैं? तो जिला परिषद 35 होंगे सर। 33। कितनी? 33 सर। 33? जी सर। हाँ, सुना ही नहीं दिया मेरे को। 33। आप मुझे बताएं कि जी सर। विधान परिषद और विधानसभा जी सर। राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा संस्थाएं होती हैं। जी सर। इनके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर। सर विधानसभा जैसे कि सर राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा है लेकिन विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। और भारत के अंतर्गत सर वर्तमान में 6 के अंतर्गत है राज्यों में। ये क्या होती है विधान परिषद? लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर एक ये राज्य विधानमंडल का सर उस सदन के रूप में होता है। और सर इसके अंतर्गत जो अपनी विधानसभा होती है उसके एक जो सदस्य होते हैं उनकी वो अधिकतम संख्याओं के रूप में वहां पे सदस्य होते हैं। राजस्थान में राज्यसभा के कितने क्षेत्र हैं? सर राज्यसभा से सर 10 सदस्य हैं। जी और सर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? सर अनुसूचित जाति के लिए सर 3 क्षेत्र आरक्षित है। 3 ही है? जी सर। 3 ही है, कम ज्यादा है? नहीं सर 3 ही है। 3 है पक्का? श्योर? जी सर श्योर। बंद कर दें? यस सर। जी सर जरूर। 3 कौन कौन से बताओ? सर अनुसूचित जाति के लिए सर एक तो बीकानेर जो क्षेत्र है वो है। के बाद बीकानेर सर एक दौसा क्षेत्र है। और एक सर भरतपुर करौली वाला। आवाज नहीं आई आपकी, आवाज नहीं आ रही है। सर बीकानेर, दौसा और सर भरतपुर करौली वाला क्षेत्र है। और चौथा एक और है, याद करो, अब की बार याद करना। जी सर सॉरी सर। ठीक है ना? अनुसूचित जनजाति के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? सॉरी सर वो जनजाति के लिए 3 है सर। अनुसूचित जाति के लिए 4 क्षेत्र है सर। माफी चाहूंगा। अच्छा अच्छा, जी याद आ गया आपको? इसे पूछा है आपने? जी सर, थैंक यू सर। ये पाली के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। सर पाली में इसे पूर्व के अंदर सर पालिका कहा जाता था, पालिका के नाम से। और यहाँ पे पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके कारण से भी इसको पाली के रूप में जाना जाता है। और पालीवाल ब्राह्मणों का यहाँ पे निवास स्थान था। उसके बाद सर यहाँ का जो पाली है ये रणकपुर
के लिए प्रसिद्ध है। और सर पालीवाल कहाँ से थे? जी सर, पालीवाल से आए थे? पालीवाल कहाँ से आए थे? सर, पालीवाल ब्राह्मण थे, वो यहाँ पे रहते थे सर। हाँ, पाली में कहाँ से आए? सर इसका सर मुझे आइडिया नहीं सर, सॉरी। अच्छा। ये जो अपना पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट है, ये कब बना? सर ये सर 1993 के अंदर सर 73वें संविधान संशोधन में बनाया गया था सर, इसका प्रावधान किया गया है 13 में सर। कब बनाया? 93 सर, कब बनाया? 93 हाँ, नहीं, उसमें संशोधन कब हुआ? सर 73 नियम 1994 कहते हैं। सर 73 अमेंडमेंट सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 94 में बना था। जी सर। इसमें कितनी धाराएं इस अधिनियम में? ध्यान को बहुत मुश्किल सवाल है। सर कितनी धाराएं थी इस अधिनियम में? एग्जैक्ट संख्या सर नंबर पता नहीं अच्छा, राजस्थान में कितनी पंचायत समिति है इस वक्त? पंचायत समिति सर 255 सर, 295 सर। हेलो है? सर 295 सर, पंचायत समिति कितनी है? 295, 255 आवाज नहीं आई। आवाज सर 255 सर। 295? थोड़ा हाँ, माइक सर। को दूर रखिए। अरे सुरेश, थोड़ा माइक को दूर रखिए, माइक। 295? आवाज, हाँ, आवाज पूछ रही है। 295 तो पहले थी। जी सर। 295 तो थी, अब कितनी हो गई? सर मैंने जहाँ तक लास्ट अपडेट लिया मेरे को सर 295 ही पता है। 295 तो आप जानकारी पुरानी है, अब जी सर। कितनी हो गई है? सर वर्तमान का सर मुझे अभी पता नहीं सर। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की संख्या वृद्धि की गई गहलोत सरकार के द्वारा, कब की गई? सर ये एग्जैक्ट नंबर सर मुझे इनका भी पता नहीं, मैं इनको जाके पढ़ूंगा सर, सॉरी। इनमें संख्या अभिवृद्धि कब हुई? सर 2019 के अंदर सर। बढ़ोतरी कब? सर 19 के अंदर की गई, 2019 में। हाँ, 2019 में मालूम है आपको? नहीं सर, मंथ और मंथ तो नहीं सर, एग्जैक्ट आइडिया नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, एक दो सवाल अलग प्रकार के, जी सर। कि राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले विभाग को क्या कहते हैं? जी सर। हेलो, सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले विभाग को क्या कहते हैं? विच इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, RS ऑफिस? सर क्या सचिवालय के सर, केंद्रीय सचिवालय जो होता है सर, राज्य सचिवालय, उसके द्वारा ही। कोई विभाग है इसके लिए अलग से? सर इसका आइडिया नहीं सर मुझे। अच्छा, तो राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद क्या है? सर मुख्य सचिव जो होते हैं सर, उनको कहते हैं मुख्य सचिव सर। मुख्य सचिव किस नियुक्त किया जाता है? जी सर। मुख्य सचिव की एलिजिबिलिटी क्या होती है, पात्रता क्या सर होती है? वो सर वरिष्ठतम IAS अधिकारी होते हैं सर, उन्हें रैंकिंग के अंदर उनको बनाया जाता है सर। राजस्थान में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी अधिक वरिष्ठता को दरकिनार के भी प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। जी सर। राजस्थान में कोई ऐसा होना आपको ध्यान में? वरिष्ठ नहीं हुए भी चीफ सेक्रेटरी बनाया, कोई ऐसा उदाहरण है आपके ध्यान में? माफ कीजिए सर, पता नहीं है सर एग्जैक्ट। अच्छा, चलो एक सवाल आखिर में और लेते हैं आपसे, कि RS अधिकारी की पे स्केल क्या है? पे स्केल सॉरी चलो, सर। जी सर। इसकी जगह दूसरा पूछ लेते हैं आप, कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग कब बना? जी सर।
हेलो सर, सॉरी लोक सर, एक सेवा बार। आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जी सर, 1949 है? के अंदर सर बना था, 1949 सर। अच्छा अच्छा, तो 1949 पहले अध्यक्ष कौन थे? सर। पहले अध्यक्ष कौन थे? सर सर पढ़ा हुआ है सर, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर उनको सर। तो धन्यवाद, आप तो मंगल कामनाएं। आखिरी जी सर। सवाल एक और दो यार, आज जी का बहुत जी महत्वपूर्ण है, क्यों है? जी जी सर। आज का सर दिन बहुत इम्पोर्टेंट है सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, में। उनका सर जन्म दिवस है सर, उस रूप में माने थे। और कोई कारण भी होगा आज का दिवस महत्वपूर्ण होने का? जी सर। हमारी परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, धार्मिक परंपरा में आज का दिन बहुत पूर्ण है। सर इसका मुझे सर आइडिया नहीं है, माफ कीजिएगा। चलो धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर राजेश जी एक बार बीच में थोड़ा सा पहले बुला रहा हूँ, राजेश सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं? जी सर। कौन सा गांव है पाली जिले में आपका? सर चामुंडेरी करके नाम से है सर वो। जी। जी सर। तो आप ये बताइए कि पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात है, जेंडर रेशियो है, वो कितना जी सर। वो जनरल रेशियो सर 1003 है सर। जी? जो सर 1003 है सर, वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है सर, जी ग्रामीण लिंगानुपात। बिल्कुल सर। ऐसा होने का कोई कारण है, विशेष कारण सर आप? सर मुझे लगता है कि सर जो पाली के अंदर सर जो बाली क्षेत्र है उसके अंदर सर जनजातीय क्षेत्र जो है, जैसे कि गरासिया जनजाति रहती है, उनके अंतर्गत सर जो मैं देखता हूँ कि सर जो भ्रूण हत्या होती है वो कहीं ना कहीं कम पाई जाती है, और उस कारण से मुझे लगता है कि लिंगानुपात एक अच्छे स्तर पे है। आपने कहा पाली जिले की जनजातियां कौन सी है, 2-3 नाम बताइए। सर सर मुख्य रूप से सर गरासिया जनजाति पाई जाती है सर, बाली बेल्ट के अंदर, जी। बाली तहसील में। जी चलिए, एक प्रश्न और है मेरा। स्वच्छ भारत अभियान इसे कब शुरू किया गया? सर 2014 के अंतर्गत सर स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया था। कोई विशेष दिनांक आपको याद हो तो? सर 2 अक्टूबर, सॉरी सर 2 अक्टूबर 2014 के अंतर्गत चालू किया। जी। आप ये बताएंगे कि ये मतलब सफल हो चुका है स्वच्छ भारत अभियान, या इसमें कुछ कमियां रही इसके क्रियान्वयन में? जी सर। स्वच्छ सर, एक बार भारत repeat अभियान सफल बोल सकते हैं इसको, या कुछ खामियां रही इसके क्रियान्वयन में? कमियों के रूप में सर देखे तो कहीं ना कहीं सर जैसे कि ओडीएफ क्षेत्र के रूप में सर एक कई कई क्षेत्र के अंदर सर खाना पूर्ति भी देखी जाती है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और मेनली तो सर उसके रूप में देखे, उसके बाद सर जो व्यवहार के अंतर्गत जो स्वच्छता का जो वो स्वच्छता का जो गुण है वो इतना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाया है, तो कहीं ना कहीं सर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छता के ऊपर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। उस रूप में सर कमी है, अदरवाइज सर बहुत ही सफल सर ये रहा है अभियान। अच्छा, एक अभी न्यूज़पेपर में आया था, एक न्यूज आई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट होती है सर, वो मुख्य रूप से तो सर मेनली तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, और उसी को तर्ज पे रख के सर नीति आयोग के द्वारा भी इस रैंकिंग को बनाया गया राज्य स्तर के ऊपर। और जो ये होता है किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके व्यापार करने की जिससे सुगमता होती है, विभिन्न 10 मानक है जैसे कि इंटरनेशनल के ऊपर, तो उसको आधार बना के ये की बनाई जाती है सर। इस वर्ष भारत का स्थान पता है आपको कौन सा रहा है? सर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर 66 आई थिंक। और जो स्टेट्स की रैंकिंग आई है राज्यों की, उसमें पहले कौन सा राज्य रहा है? सर पहले स्थान पर आंध्रा और दूसरे स्थान पर सर यूपी रखा है। जी। राजस्थान के बारे में कुछ पढ़ा आपने इसके अंतर्गत? जी सर। जी सर। राजस्थान की कौन सी रैंकिंग रही है?
ठीक, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। चलिए सर। हाँ अतुल सर, थैंक यू सर। अतुल सर। अ, दिनेश सर, दिनेश राय सर। अच्छा अतुल सर आ गए। जी अतुल सर। अच्छा, पूछूं मैं? जी जी सर। जी, Good evening, सूरज sir. जी, मुंबई से पढ़ाई की है आपने? नहीं सर, मैंने सर स्टार्टिंग जो ग्रेजुएशन थी, यानी पहली दूसरी जो भी नामांकन था, प्री एजुकेशन, वो वहां से की हुई है सर। अच्छा अच्छा, ओके। क्यों चर्चा में है आजकल मुंबई? सर मुंबई सर, मुख्य रूप से तो सर, जो बॉलीवुड की जो चर्चाएं है उस कारण से सर वो है चर्चा के अंदर। कंगना रनौत जी के उनके ऊपर जो सर जो विवादित क्षेत्र है उसके विवादित बयान वगैरह उनके कारण। किसने बयान दिया है विवादित? जी सर। किसने दिया विवादित बयान? कंगना रनौत ने? सर कंगना रनौत जी ने भी, इन्होंने भी दिया, और जो हमारी जया बच्चन जी है, उन्होंने भी सर बयान दिया है इस कारण से। अच्छा अच्छा। जी सर। एक शब्द बड़ा चर्चा में सुन रहा हूँ, नॉटी। नॉटी के मतलब तो कुछ नए मतलब ही बता दिए जा रहे हैं, क्या है ये, थोड़ा बताएंगे? और नोटी जी। सर, सॉरी सर, इसके बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। चलिए, जी अच्छा, सर। कोई बात नहीं। राजस्थान में अभी कल परसों एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, ऑनलाइन जन संवाद कार्यक्रम हुआ है, 2.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे। क्या है ये? सर मैंने सर इसके बारे में सर पढ़ा नहीं। कहाँ, सर राजस्थान में ही रहते हैं ना? जी जी सर, राजस्थान में ही रहता हूँ, बट सर राजस्थान तो बड़े अनोखे काम करता है, बहुत मील के पत्थर जी काम किए हैं राजस्थान ने। उसी कैटेगरी में जी पहली सर। बार हमारे देश में ऐसा काम हुआ है। जी और सर। आपको सर जानकारी नहीं है उसकी? सर क्षमा चाहूंगा, इसमें सर मैंने पिछले कुछ दिनों से सर मैं नहीं कर पाया, अदरवाइज सर मैं इसको जाके देखूंगा जरूर सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, थोड़ा भारत चाइना विवाद की बताएंगे, क्या है रिसेंट स्टेटस? जी सर, रिसेंट के अंतर्गत सर भारत, जो हमारे विदेश मंत्री जी है, उन्होंने, और चाइना के जो विदेश मंत्री है उन्होंने सर बैठक की, और उनके अंतर्गत भारत ने अपना पक्ष रखा, और उसमें 5 सूत्री जो योजना बनाई है उसके अंतर्गत विवाद को यानी समाधान करने की बात की गई है सर इसमें। अच्छा, थोड़ा समाधान नहीं, गलवान चर्चा की घाटी बात क्या की। है बताएंगे? जी सर, गलवान घाटी सर, जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है उसके सर पास, जस्ट पास के अंदर, पीपी जो पॉइंट है 13 है, उसके क्षेत्र के पास स्थित है गलवान घाटी, जो भारत के क्षेत्र में आता है। क्या विवाद हो गया था यहाँ? शुरुआत कहाँ से हुई थी विवाद सर की? जी जी सर, इंडो और ये जो सर भारत चाइना के बीच में मुख्य रूप से विवाद सर, जो दौलत बेग ओल्डी के यहाँ पे क्षेत्र में जो सर हमारे द्वारा बीआरओ के द्वारा जो सड़क बनाई गई, उस सड़क को लेकर सर उनके बीच में विवाद हुआ, और फिर भारत और चाइना है उन दोनों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई सर, कारण सर विवाद बढ़ गया। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है चाइना के इतने उग्र होने के पीछे? सर मुख्य रूप से सर चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी के अंदर हम देखें तो, जिस रूप से भारत वैश्विक स्तर पे चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसके रूप में देखें, और उसके बाद चाइना के अंतर्गत जो विदेशी जो जितने भी देश है वो भी इस कारण से सर चाइना को काउंटर करे, जिस प्रकार से भारत कर रहा है, जो उसको आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सर उसके आप क्या, सॉरी सर, मुख्य रूप से सर पहला देखें तो वहां पे जो कोरोना की स्थिति फैल गई है, उस स्थिति के अंतर्गत वो अपने क्षेत्र में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है, ताकि कोरोना से उनका ध्यान हटाया जाए। दूसरी बात को सर हम देखें तो, जो वैश्विक स्तर पर भारत जिसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है उस रूप में हम देख सकते हैं। और तीसरी बात देखें तो सर, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं है उसके अंतर्गत भी, जैसे कि यूएसए है और यूके है, उनके साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, तो उस रूप में चाइना की पॉलिसी अग्रेसिव नजर आ रही है। कहा जा रहा है और कि वो भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, सारे पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हो चुके हैं लगभग। नहीं पाकिस्तान सर, चाइना से तो थे ही, अब नेपाल भी, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, लगभग सब सारे और है। पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं भारत के। क्या कारण है इसके पीछे? सर
हम देखें तो सर मुख्य रूप से सर चाइना और पाकिस्तान के साथ तो पूर्व के अंदर कुछ कारणों से हमारे रिश्ते खराब रहे, लेकिन नेपाल के अंतर्गत वहाँ की जो तत्कालिक सरकार है उनके द्वारा कुछ एग्रेसिव कदम उठाए गए, उस कारण से सर विवाद बढ़ा है। अन्यथा हम देखें तो नेपाल के साथ भी हमारी जो 98% जो सीमा है पूर्ण रूप से अविवादित के रूप में मानी जाती है, तो वो एक बड़ा इश्यू नहीं है। और अगर भारत और नेपाल दोनों मिलकर करें तो उस समस्या को समाधान जल्दी कर देंगे। और उसके बाद हम देखें बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे काफी अच्छे संबंध है और राजनीतिक और किसी अन्य क्षेत्र के अंदर भी देखें तो बढ़िया है। केवल एक सर तीस्ता नदी का विवाद है, उस नदी के विवाद को छोड़ दे तो अन्यथा बांग्लादेश के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। तो पड़ोसी देश के अंतर्गत सर भारत की नीति अच्छी है और उसे और बेहतर करने की जरूरत है उस क्षेत्र के अंदर। ओके, सुदर्शन चैनल आपने नाम सुना होगा, उनका एक प्रोग्राम बड़ा विवाद में है आजकल, बिंदास बोल। क्या इशू है, थोड़ा बताएंगे? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है आप? नहीं। मतलब जो राष्ट्र के बारे में नहीं जानते, अंतरराष्ट्रीय पे ज्यादा आपका लग रहा है कि इंटरेस्ट है आपको? जी सर। अच्छा, संसद का सत्र कब से शुरू हुआ है अभी? सर अभी मानसून सत्र हुआ सर, 3 दिन पहले से चालू हुआ। कब तक चल रहा है संसद का सत्र? सर एग्जैक्ट डेट पता नहीं सर। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है संसद सत्र का? सर 108 सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर बट 108 है सर। अच्छा, कंफर्म नहीं है आप? जी ठीक है। एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद के? सर कुल 3 सत्र होते हैं सर मुख्य रूप से पूरे साल के अंतर्गत। कौन कौन से सत्र होते हैं? सर जो आरंभ के अंदर होता है उसे बजट सत्र कहा जाता है, फिर मानसून सत्र और उसके बाद सर शीत सत्र के रूप में शीतकालीन सत्र कहा जाता है। इस रूप में 3 दिखेगा। 3 कहीं लिखा है संविधान में कि 3 सत्र होंगे संसद के? जी सर, उसके अंतर्गत सर लिखा हुआ है सर, तीनों उल्लेखित है। मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? सर सत्र हो सकते हैं, लेकिन जब 2 सत्र जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो 6 माह से कम नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्यथा सर आप कितने भी यानी सत्र आयोजित कर सकते हैं सर। ओके, तारांकित तो अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जी सर, प्रश्नकाल के अंतर्गत सर इनका उल्लेख किया गया संविधान के अंतर्गत। जो तारांकित प्रश्न होते हैं सर वो मौखिक रूप में दिए जाते हैं और जिनकी अधिकतम संख्या सर 20 होती है। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं सर वो अलिखित यानी लिखित रूप के अंदर देने होते हैं, उसको अतारांकित क्वेश्चन कहा जाता है। शून्यकाल कब से शुरू हुआ था भारत में? सर आई थिंक सर 1954 से हुआ था सर। कंफर्म नहीं है आप? सर आई एम कंफर्म। शून्यकाल क्यों कहा जाता है, पता है आपको? सर मुख्य रूप से सर इसके अंतर्गत जहां तक मुझे आइडिया है सर, उसमें सर कोई गतिविधि नहीं की जाती, अन्य कोई उसमें प्रश्न वगैरह पूछे नहीं जाते और मुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है। उसमें कुछ भी यानी जो भी गतिविधि करनी होती है वो संसद के अंतर्गत की जाती है, या प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बातचीत वगैरह वो सब की जा सकती है। तो कोई विशेष यानी उसकी कार्यप्रणाली होती नहीं है। मतलब ये टाइम पास होता है एक तरह से, इसलिए शून्यकाल? नहीं सर, टाइम पास नहीं, यानी जैसे कि प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल के अंदर निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवाइजरी होती है, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। उसके अंतर्गत मुक्त रूप से किसी से जैसे क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई बिल पेश करना है, वो सब चीजें सर उसके अंतर्गत की जाती है, जहां तक मुझे आइडिया है। मीडिया के नियमन की बात चल रही है, आप समर्थक हैं कि मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए? सर मीडिया के ऊपर, जैसे कि सर मीडिया को लोकतंत्र का सर चौथा स्तंभ कहते हैं, तो पूर्ण रूप से उसके ऊपर तो नियंत्रण तो नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है सर एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के अंतर्गत देखें तो मीडिया का खुद का दायित्व होता है कि वो एक स्वच्छ रूप से अपनी जितनी भी जो न्यूज होती है उनको जनता से रूबरू कराए। लेकिन यदि उनके कुछ जैसे कि उनके अंतर्गत कुछ फेक न्यूज वगैरह होती है या फिर किसी न्यूज को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है या जो जनता होती है उनको कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकता है, तो उस रूप के अंतर्गत देखें तो स्वयं मीडिया को, सरकार की बजाय स्वयं मीडिया को इसके ऊपर ध्यान देकर खुद के ऊपर नियमन करना चाहिए। प्रशासन पर हो रहा है ऐसा हमारे देश में? जी सर, इसीलिए सर नहीं हो रहा है, तो इसलिए सर सरकार को एक कदम बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं मीडिया के साथ पहले मौखिक यानी
समिति गठन करके उसके ऊपर उनके ऊपर नियमन की कोई गाइडलाइंस वगैरह जारी की जा सकती है। मीडिया के कुछ विशेषाधिकार भी हैं संविधान में, कहाँ चर्चा है उनकी? सर आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया सर आर्टिकल 19 के अंतर्गत देखे तो वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उसका उल्लेख किया गया। उसके अलावा भी कहीं है मीडिया को विशेषाधिकार? सुना चाहूंगा सर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं। चलिए, अभी संसद में सरकार कुछ किसानों और कृषि से जुड़े हुए कानून लाई है, काफी विवाद हो रहा है। जी सर। क्या है, थोड़ा बताएंगे क्यों विवाद है? जी सर, यानी सर जब लॉकडाउन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 3 क्षेत्र के अंतर्गत अध्यादेश जारी किए गए थे। जैसे कि पहला जो अध्यादेश था वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था अध्यादेश। दूसरा सर कृषि जो विपणन है उसके अंतर्गत किसानों के लिए अध्यादेश लाया गया था। और एक बंदोबस्त किसान संबंध में सर लाया गया था। तो उसके अंतर्गत सर चर्चा में आ रहा है कि सर विपक्षी पार्टी वो कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार इसके अंतर्गत एमएसपी जो है उसको कहीं खत्म कर सकती है, लेकिन सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। और सरकार ने अलग जैसे कि आवश्यकता जो वस्तु अधिनियम है उसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र है जैसे कि सॉरी सर उसके अंतर्गत वस्तु अधिनियम है उसमें संशोधन किया है और सर इस रूप में। चलिए, अच्छा, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। दिल्ली में नया संसद भवन बनना है, जी सर। किस कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट? सर ये सर टाटा कंपनी है, उनको दिया गया और प्रोजेक्ट को सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके, और अयोध्या में मंदिर कौन बना रहा है? सर वो एल&टी बना रही है, L&T। लार्सन सर को। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ललित जी। जी सर, दिनेश सर, दिनेश सर हैं, सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल जी। जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सूरज जी, जी सर। आरएस मेंस में कितने पेपर हैं? सर 4 पेपर है। 4 पेपर हैं। तीसरा पेपर कौन सा है? सर तीसरा पेपर सर अंतर्राष्ट्रीय जैसे राज्य व्यवस्था और सर लोक प्रशासन और खेल और सर समाजशास्त्र सॉरी सर सोशियोलॉजी और इस सर छोटे सब्जेक्ट में सर कंफ्यूजन। एथिक्स है, लॉ है उसमें? सर नहीं सर, वो सेकंड पेपर के अंतर्गत। लॉ का पार्ट कौन से पेपर में है? सर लॉ का पार्ट थर्ड पेपर के अंतर्गत है और सर एथिक्स का पेपर सेकंड पेपर के अंतर्गत है। नहीं, एथिक्स तो थर्ड पेपर में है। नहीं सर, सेकंड पेपर में है। कंफर्म? जी सर। तो इन दोनों में अंतर क्या रहा, एथिक्स और लॉ में? सर पेपर में अंतर या फिर सर इनके नेचर के अंदर? इनके सब्जेक्ट नेचर में क्या अंतर है? जी सर, जैसे कि हम देखते हैं तो नीति शास्त्र है तो वो हमारी जो नैतिकता होती है उसके ऊपर कार्य करने के जो हमारी नैतिकता है, नैतिकता के जो सिद्धांत होते हैं उनको आधार बनाकर बनाया गया। 2 बातें बता दो, कोई 2 बातें बताओ। सर इसके अंतर्गत नैतिकता की बात की जाती है और उसके अंतर्गत कानून की बात की जाती है। और सर ये होती है व्यक्तिगत रूप पर आधारित होती है, नैतिकता होती है वो, और लॉ होती है तो वो पूरे क्षेत्र के अंतर्गत लागू होती है। सर दर्शन और नैतिकता में क्या अंतर है? सर एग्जैक्ट तो सर मुझे आइडिया नहीं सर समझ में। एथिक्स में क्या पढ़ा है आपने? सर एथिक्स के अंतर्गत जो सिविल सेवक के जो मूल्य है उनके बारे में पढ़ा हुआ है और सर दर्शन के बारे में पढ़ा हुआ है सर, अरस्तु वगैरह। सिविल सेवक के मूल्य क्या होते हैं? सर मुख्य रूप से सिविल सेवक के जो मूल्य है उनके रूप में कहा जाता है कि सत्यनिष्ठा होती है वो उनके अंतर्गत होनी चाहिए। 7 मूल्यों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया सेकंड ARC के अंतर्गत। तो सत्यनिष्ठा को हम देखते हैं, उसके बाद ईमानदारी है, जवाबदेहिता और वस्तुनिष्ठता को देखा जाता है इस रूप में। कोई 5 मूल्य बताओ और वो भी वरीयता से बताओ। जी सर। सर सिविल सेवक के मूल्यों के रूप में हम देखें तो सर सबसे बड़ी जो वरीयता में रखना चाहूंगा तो सर पहला सत्यनिष्ठा के रूप में रखना चाहूंगा। उसके बाद दूसरे में देखें तो सर वस्तुनिष्ठता,
उसके बाद तीसरा जवाबदेहिता, चौथा ईमानदारी, पांचवा सर करुणा, और जी 5। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जैसे ऑब्जेक्टिविटी, तो सर उसके अंतर्गत होता है कि सर किसी जो हमारी पूर्व धारणाएं होती है उनके ऊपर हमें निर्णय न लेकर हम किसी जैसे कि जो जो साक्ष्य होते हैं या उनको अपने तर्क बुद्धि के आधार पर उनको इसके सभी पक्षों को देखकर फिर अपनी जो निर्णय होता है उसको बनाया जाता है। तो सर अपनी पूर्ण धारणा हटकर सर निर्णय लिया जाता है। इसका आपके प्रशासन में कहाँ योगदान रहेगा? सर प्रशासन के अंतर्गत योगदान रहेगा सर, जैसे कि हम किसी कोई मामला है सर, उसको हम जब जस्टिफाइड करते हैं या फिर उसको सॉल्व करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारी जो पूर्व धारणा होती है किसी जातिवाद, जैसे कि हम समाज के अंतर्गत से आते हैं तो हमारी कोई अपनी खुद की राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, या फिर सर हमारी जो जातिवाद या उस टाइप की कुछ मानसिकता हो सकती है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे मुक्त होकर निर्णय करने की सर उसके लिए सर ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी, सब्जेक्टिविटी जो होती है वो सर जरूरी, वस्तुनिष्ठता। सॉरी, आपने कांट को पढ़ा है? जी सर पढ़ा हुआ है। क्या है मूल उनका विचार? सर जो कांट के फिलहाल तो सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं, सॉरी मैं कोई एक बात बता दो, क्या जानते हो कांट के बारे में? आप क्या जानते हैं? जी सर, कांट जो कि सर फ्रांसीसी जो सर दार्शनिक थे, और उन्होंने सर बताया था अपने जो 3 मूल्य सर उन्होंने बताए थे कि ईश्वर के ऊपर जो हम, जैसे कि वो कहते हैं कि ईश्वर को हम सिद्ध तो नहीं कर सकते लेकिन स्वयं अपनी नैतिकता के ऊपर हमें बना रहना चाहिए, उस संबंध में उन्होंने बताया। तो कांट की नैतिकता आप में है कहीं? जी सर है सर, वो जो मैं मूल्य पूर्ण रूप से अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर उनकी एक बात है जो मुझे काफी अच्छी लगती है, और वो मैं जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भगवान को सर हम स्पष्ट तो नहीं कर सकते कि है या नहीं है, मगर हम पूर्ण रूप से हम अगर ये सोचे कि हमें कोई ना कोई देख रहा है तो उस रूप में हम देखें तो स्वयं खुद का मूल्यांकन करके अपनी नैतिकता को स्वयं बनाए रख सकते हैं, उस रूप में मैं देखता हूँ। कांट ने विज्ञान और आस्था को जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ जो दर्शन है वो इस रूप में हमारे सामने आता है कि व्यक्ति और मनुष्य के रूप में 2 चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ बातों पर जो कि तथ्यात्मक होती है उसमें वो विज्ञान का सहारा लेकर उसमें प्रयोग करके अपने आप को सिद्ध करके और अपने आप को संतुष्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने उन पहलुओं की बात की जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, उनको उन्होंने आस्था का विषय मानते हुए छोड़ दिया। 2 बातें कांट हमें बता रहा है, एक विज्ञान और आस्था, और उसे जोड़ने का काम कर रहा है। प्रशासन में भी ऐसा ही होता है। प्रशासन में आपको कहीं वैज्ञानिक होना होता है और अपनी योजनाओं को लेकर, अपने प्रोटोकॉल को लेकर, अपने एसओपी को लेकर बड़ा ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली आपको एक्शन प्लान करके आगे बढ़ना होता है। जबकि आप जब पब्लिक डीलिंग करते हैं तो सेंसिटिव होते हैं और वहां आपको अपने खुद की आस्था और फिलॉसफी पर आगे बढ़ना होता है। आपका ये जब आपको प्रशासन में सेलेक्ट किया जाएगा तो आपके पास में ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आएगी। आप इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाएंगे? क्योंकि आपका जो नैतिक मूल्य ये कहेगा कि आप संवेदनाओं के साथ आगे बढ़े, आपके नियम आपको ये कहेंगे कि आप नियम के आगे जाकर किसी की मदद नहीं कर सकते। कैसे आप संतुलन करेंगे? सर जैसा कि आपने बताया तो इनके बीच में सर मध्यम मार्ग को सर मैं अपनाना चाहूंगा। जैसे कि मैं अपनी जो नैतिकता है उस रूप में सबसे पहले तो मैं जिस एरिया के अंदर हूँ तो मैं जो कोई अगर किसी ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए, तो मैं अगर व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कर सकता तो प्रशासन के स्तर पर उनको वरीयता दी जा सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति आता है उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो मैं संबंधित जो उसके विभाग है उनसे तत्काल उनके राहत कार्य के लिए मैं उनसे सर उनको सर आदेश दे सकता हूँ उसके अंतर्गत, और वो उनको डायरेक्ट
सर सहायता पहुंचा सकता हूँ। तो आपको एक कंडीशन देते हैं, आप किसी सब डिवीजन के, आप पाली के रहने वाले हैं, मान लेते हैं आप मारवाड़ जंक्शन के एसडीओ हैं, मारवाड़ जंक्शन में एसडीओ हैं, आप पाली से अपने मारवाड़ जंक्शन आपकी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, बीच में आपका एक जार्डन का चौराहा आता है, वहां आपके पास फोन आता है कि एक एक्सीडेंट हो रखा है सोजत की रोड पर, दूसरी तरफ आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको अप डाउन नहीं करना चाहिए था लेकिन आप अप डाउन कर रहे हैं और पाली से मारवाड़ आ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग में आप लेट हो चुके हैं, वहां आपको पहुंचना है। और तीसरा जो है, आपके पास कलेक्टर साहब का फोन आता है कि उनका एक बहुत ही बचपन का जो साथी है वो मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने वाला है और उसको आपको प्रोटोकॉल के तहत उसको आपको पिकअप करना है और सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे समय में इस जार्डन चौराहे पे आपके पास ये फोन आता है, तो आप क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी, कैसे आप निर्णय लेंगे? सर जैसा कि सर जो तीनों कंडीशन आपने बताई है उसके अंतर्गत सर मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो सर व्यक्ति की जो जान बचाना है उसके अंतर्गत रहेगी। अगर वो यदि मेरे से कम ही दूरी पर स्थित है और मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ तो मैं सबसे पहले तो उसकी तरफ जाऊंगा और साथ में मैं सर एम्बुलेंस को भी कॉल करूंगा ताकि कि वो जो प्राथमिक उपचार के लिए भी पहुंच सके गाड़ी, यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ तो पहली प्रायोरिटी मेरी सर उनको रहेगी। दूसरी बात जैसे कि मीटिंग की बात है तो सर मैं कॉल से सर मैं उनको बता दूंगा कि मैं किसी व्यक्ति की जो एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए सर मैं जा रहा हूँ, तो उस रूप में सर सेकंड प्रायोरिटी मेरी वो रहेगी। थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर जो प्रोटोकॉल के ऊपर उनको जो रिसीव करना है उसके अंतर्गत मैं किसी अन्य व्यक्ति को भी भेज सकता हूँ, क्योंकि सर व्यक्ति की जान है वो सर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है। और मैं अगर यदि उनको बताऊंगा तो सर जो कलेक्टर साहब और जो भी मेरे उच्च अधिकारी होंगे वो भी इसमें सर मुझे लगता नहीं सर मना करेंगे। एक्चुअल में ललित जी मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये नेटवर्क में नहीं है। ये क्या सूरज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर एकदम आवाज आ रही है सर की। सर सूरज जी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको आवाज आ रही है इनकी? जी सर आ रही है बहुत आवाज। रफ आवाज आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, तो एक थोड़ा माइक को दूर कर डिफरेंस दीजिए, ढूंढता माइक से है। दूर लिया। हाँ, तो सर अब आ रही है सर? नहीं, आवाज तो आपकी आ रही है पर दो शब्द गायब हो रहे हैं फिर आ रही है, तो मैं उसको ये जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। आपका सर इसमें जो है आपका इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आपका मान लो इस समय आपको पता चलता है कि आपके घर में आपकी वाइफ जो है या आपका बच्चा है या आपके परिवार में मदर फादर में से कोई कोविड पॉजिटिव आ गया है, जी सर। चौथी सिचुएशन आपके साथ आती है, अब आप क्या करेंगे? तो सर मेरी प्रायोरिटी में वही रहेंगे, सबसे पहले तो जिनकी जान बचाना वो प्रायोरिटी में रहेगा। और दूसरी बात जैसे कि सर कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके अंतर्गत मैं खुद स्वयं जाकर उनसे वैसे भी सर मिल नहीं सकता, तो जो टीम जो चिकित्सक की जो टीम है उनको सर मैं वहाँ पे भेजने का ट्राई करूंगा। और उनको भी फोन के ऊपर सर मैं उनसे कहूंगा कि ये इस चीज को सर ज्यादा टेंशन ना दें और उस रूप में मैं सर उनको सांत्वना दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आपने गीता पढ़ी है? इसे गीता पढ़ी नहीं लेकिन उनके कुछ मूल्य के बारे में पूर्ण रूप से तो नहीं पढ़ी है। सिलेबस में जो गीता का पार्ट है वो पढ़ा है आपने? वो तो पढ़ा ही होगा। जी सर पढ़ा हुआ है। गीता का वो पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो तो पढ़ा ही होगा। हाँ सर पढ़ा हुआ है सर। सूरज जी मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि गीता में कितने योग के बारे में बताया हुआ है? सर 3 योग के बारे में सर बताया हुआ है। बताएंगे आप कौन कौन से 3 योग है? कर्म योग है सर, उसके बाद और ये सर एग्जैक्ट आइडिया सर याद नहीं आ रहा है सर, पढ़ा हुआ है सर कर्म योग। अच्छा, भगवत गीता आपको आप उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? सर वो हमें कर्म प्रदान की ओर ले जाती है और हमें कहती है कि कर्मशील रहना चाहिए व्यक्ति को,
उस रूप में मुझे लगता है कि गीता सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। कैसा कर्म? सर कर्म जो अपने जो एक नैतिक व्यक्ति के रूप में जो सर आपका कर्म होता है, जो वो आपको जो आपका दायित्व होता है उसको पूरा करना चाहिए जिस परिस्थिति के अंदर। जैसे कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो जो उसका जो नैतिक मूल्य होता है और जो उसका वास्तविक जो कर्म होता है उसको करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए सर। क्या कोई निष्काम आसक्ति रहित निष्काम कर्म कर्म की बात सर, की है? निष्काम कर्म की जो बात की गई है। निष्काम कर्म का क्या मीनिंग है? तो जी सर, निष्काम कर्म का क्या अभिप्राय है? सर निष्काम कर्म का ये है कि सर आप किसी तो कहना चाहिए निष्काम कर्म सर यानी किसी उद्देश्य को लेकर आप जब काम करते हैं तो उसके जो फल की जो इच्छा होती है उसको सर यानी आप नहीं करके सर सीधा जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है उसको करते जाए और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते, फल के ऊपर ज्यादा ध्यान न। तो आप आरएस के रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं सर यानी सर उसके ऊपर तो सर ध्यान देना ही है, पर जैसे कि नहीं, कर्म प्रधान है और आसक्ति रहित निष्काम कर्म करने की बात गीता कहती है और आपने अपनाया है, तब तो मैं ये मानता हूं कि आपको आरएस के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो। नहीं नहीं सर, जैसे कि अब वास्तविक जीवन के अंदर ये तो सर पूर्ण रूप से तो सर अनासक्त रहकर हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तविक जीवन शैली उसके अंतर्गत कुछ जो उनके कुछ मूल्य जैसे कि आपको कर्तव्य कर्म करना चाहिए, तो उस रूप में सर मैं उसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद सर अपने जो लक्ष्य होते हैं उसके प्रति आसक्ति भी होनी सर जरूरी है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए सर, उसकी इच्छा सर जरूरी है सर, उसी को लेकर हम मोटिवेट करें। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आप चिंता करते किसकी हो? फिलहाल तो सर मैं किसी की चिंता नहीं करता। ओके, ललित जी। जी सर। थैंक यू। सूरज जी आवाज आ रही है मेरी साफ साफ? परमार सूरज, जी सर। ये परमार शब्द का अर्थ क्या है आपके? सर परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो है सर शत्रुओं को मारने वाला। अच्छा, तो परमार वंश की कोई जानकारी बताएं। संस्थापक परमार वंश, परमार वंश जैसे कि सर आबू के क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो सर धूलराज करके सर जो थे उन्होंने सर उसकी स्थापना की थी, और सर आप चंदावती थी उसको राजधानी बनाया गया था इस आबू क्षेत्र के अंतर्गत, वो थे। और मुख्य रूप से परमार वंश के अंतर्गत जो प्रमुख राजा थे राजा भोज है उनको वो माने जाते हैं, जो मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत थे। चंद्रावती का वर्तमान नाम क्या है? इस तरह उसको सर अभी यहाँ पे उत्खनन किया गया और यहाँ पे और जो सभ्यता के जो कुछ अवशेष है उसके अंतर्गत मिले, इसका भी कहाँ वापस बताइए, कहाँ है चंद्रावती, किसको कहा गया? चंद्रावती है सर जो अमरोड के सर पास में स्थित है, और सर बाद में सुधार की। जी सर। अच्छा, सिरोही। अच्छा, सिरोही वर्ड का क्या अर्थ है? सर सिरोही सर का शाब्दिक अर्थ तो रोही यानी सर बिना तीर के, तो उस रूप में सर तलवार कहा जाता है। तलवार। जी सर। अच्छा, वो आप पाली के हो आप? जी सर। अच्छा, पाली की प्रमुख नदी कौन सी है? सर प्रमुख नदी के रूप में सर जवाई नदी मानी जाती है सर, जो जवाईबाग में जाती है। जवाई नदी पाली सिटी से गुजरती है क्या? नहीं सर, पाली सिटी से नहीं गुजरती, लेकिन सर जिस क्षेत्र के अंदर पाली क्षेत्र में मैं रहता हूँ और हमारे यहाँ से सर पाली जवाई नदी से निकलती है। पाली शहर से कोई गुजरने वाली नदी? पाली से बांडी नदी है सर। बांडी। तो ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, जी सर। ऐसा क्यों? सर यहाँ पे पाली क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक कारखाने और महंगाई का जो कार्य होता है इस कारण से सर ये नदी काफी प्रदूषित रहती है। अच्छा, मान लीजिए आप आरएएस अधिकारी के तौर पे पाली में नियुक्त होते हैं, तो बांडी की प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? सर सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सर वहाँ पे जितने भी औद्योगिक संस्थाओं के जो लोग हैं उनको सर उनके साथ सर मैं मीटिंग करूंगा और उनको मैं निर्देश जारी
करूंगा कि जो उनके जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जियो ट्रीटमेंट प्लांट, उनको लगाने की बात करूंगा। क्योंकि सर वर्तमान के अंदर देखें तो कई औद्योगिक क्षेत्र जो इकाइयां हैं वो अपने जो ट्रीटमेंट प्लांट है उससे ज्यादा की मात्रा में वो उत्पादन करती है, तो उस कारण से उन्हें 3 पॉइंट्स बता दीजिए, 3 पॉइंट्स के रूप में। जी सर। पहला तो सर मैं जो अधिक ये जो जियो प्लांट ट्रीटमेंट ये लगाने की बात करूंगा। दूसरी बात, समय समय पर उनकी ऑडिटिंग करवाऊंगा प्रशासन के द्वारा, जो नगरीय पालिका होती है उनके द्वारा कराऊंगा। और तीसरे रूप में है कि सरकार और जो औद्योगिक संस्था है उन दोनों के सहयोग से सर एक तो कार्य करने की बात करूंगा, अच्छा, एनजीओ वगैरह जो। ठीक। ये परमार वंश की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी भी है, कोई सिद्धांत है? जी सर। क्या है? जी सर, पृथ्वीराज राष्ट्रों के जो चंद्र प्रदेश थे, उन्होंने पृथ्वीराज राष्ट्रों के अंतर्गत अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताया गया। तो इसमें और भी वंश बताएं, कौन से हैं वो? कितने जी वंश सर, बताएं? इसके अंतर्गत सर प्रतिहार वंश बताया गया, परमार वंश बताया गया और चौहान और चालुक्य वंश को बताया गया। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि पाली एक प्रमुख व्यापारिक नगरी है, इसका कोई विशेष कारण? सर मुख्य रूप से हम देखें तो सर पाली क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पे जो जैन थे, जो सेठ जो कहते हैं सर, वो अधिक जो उनके पास सर पूंजी जो थी, लागत पूंजी थी, तो उनके पास अधिक थी। उस कारण से सर एक तो औद्योगिक रूप का विकास होने में सर मदद मिली है। जैसे कि उम्मीद मिल है, उसके विकास के अंतर्गत जो पांगड़ क्षेत्र है उन्होंने सर जो मिल रही उसमें सर वो देखिए सर। उसके बाद सर औद्योगिक क्षेत्र में इकाई होने के लिए आसपास के अंदर खनिज और जो है वो भी इससे ज्यादा निकलते हैं, उस कारण से भी औद्योगिक इकाई है। पूंजी तो और भी लोग हैं, पूंजी जोधपुर में भी है, जी बाकी जगह भी तो पूंजीपति है। तो यहाँ का कोई भौगोलिक कारण बताइए कि इस कारण से पाली ज्यादा व्यापार में रहा है। सर मेनली सर खनिजों के कारण ही सर औद्योगिक इकाई। तो खनिज में तो पाली उतना कहाँ है? जैसे जैसे आप व्यापारिक मार्ग बता सकते हैं कि व्यापारिक मार्गों के चौराहा के स्तर पर इसको माना जा सकता है। ठीक है, तब बताइए कि सिरोही का प्रमुख दुर्ग कौन सा है? सिरोही का सर अचलगढ़ सर है, अबरूर के अंदर माउंट आबू के ऊपर वो ठीक सर है। है, किसने करवाया निर्माण? इसका सर निर्माण ये सर इसका निर्माण तो सर कहा जाता है सर परमार जो भोज थे उनके द्वारा करवाया गया, और पुनर्निर्माण सर कुंभा के द्वारा किया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक। पाली से अजमेर आते हैं तो रास्ते में जो दर्रा है, बरदर्रा, पाली से जब अजमेर आते हैं, जी सर। बरदर्रा रास्ते में आता है। जी सर। जी बरदर्रा पाली जिले में है या अजमेर जिले में? और सर इसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे सर आइडिया नहीं। हेलो। जी। अच्छा, ये बताएं कि वहां से कौन सा NH निकलता है, नेशनल हाईवे, बरदर्रे से? सर जो NH सर 14 आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया सर 14 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बरदर्रे से कोई ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा हुआ है? तो सर इतना आइडिया नहीं। हेलो। ठीक। मेहंदी सोजत प्रसिद्ध है। हेलो। जी सर, उपाध्याय सर। ऑडियो पर है? जी सर, आवाज आ रही है? ऑडियो नॉट प्रॉपर। ये आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है? आ रही है सर, हमको आ रही है। आ रही है? हाँ सर। नहीं आ रही। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही हेलो? सर? हाँ सर। हेलो? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी हेलो? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ भाई, हो जी सर। गया आपका? जी बस हो गया। ललित जी, एक क्वेश्चन और इनसे, आपका हो गया? सोजत के अलावा राजस्थान में हाँ। और एक मेहंदी की मंडी कहाँ पे है? एक बार सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हो गया, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट रुको, चाय जी, बनी। जी सर, बस अब आता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है कि सोजत के अलावा राजस्थान में मेहंदी की और मंडी कहाँ है? समझ आएगी। छोड़ दीजिए। उपाध्याय सर, उपाध्याय सर,
सर मेरी आवाज आ रही है? उपाध्याय सर। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है भाई। जी सर, समीक्षा गणेश। कट कट के आ रही है। सूरज जी, जी सर। हेलो सूरज जी। जी सर, आवाज आ रही है? सूरज जी, आ रही है सर? आप सुन रहे हैं? जी सर। जी हाँ, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। जी कब बार बार आप कह मुझे आइडिया नहीं है, मेरे आइडिया से हो सकता है। यू मस्ट बी वेरी कन्फर्म अबाउट योर आंसर। आपकी जो उत्तर देते हैं उसमें आप थोड़ा कन्फर्म श्योर हो आप उत्तर दें। आपका स्माइल फेस अच्छा लग रहा है, जी ऐसे मुस्कुराते हैं, है ना? और शब्दों का चयन करें, अच्छे शब्दों का चयन करें, और एक एक्साइट होकर आप बोलते हैं ना, और जल्दबाजी कर बोलने में, डोंट बी एक्साइटिंग इन रिपीटिंग द आंसर क्वेश्चन। एक्साइट नहीं हो बोला। ओके। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको जानकारी होनी जरूरी है। अखबार नहीं पढ़े हैं, अखबार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज का दिन महत्व क्यों है, ओके। आज अमावस्या है, बड़ी अमावस्या, पितृकार्य अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की, है ना? आज महत्व दिवस है। भी घरों में आपके घर खीर बनी होगी, निश्चित रूप से नहीं बनी? बनी थी आज? सर मैं हॉस्टल में रहता हूँ। सर हॉस्टल में रहता हूँ, इसलिए सर मुझे आइडिया नहीं आपको क्रिकेट पता का। नहीं। तो इस तरह के, जैसे आपसे नेपाल हॉस्टल के में। बारे में सवाल था, नेपाल हमारा में है, रहेगा, है ना? लेकिन नेपाल के बारे में आप ढंग से जवाब नहीं दे। क्या कारण है कि नेपाल में कुछ दिन ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है सीमा पर, उसका प्रमुख कारण आप नहीं बताए? तो अगर आप बुझ नहीं पढ़ेंगे तो इन चीजों का आप उत्तर नहीं देंगे। इसके एक लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, आपके उत्तर में तर्क होना चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के बारे में, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पंचायत बारे में आप इंटरव्यू देने जाए तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, है ना? इन चीजों का ध्यान रखें। और आप एक दो और जितने ललित जी करें, आप ये मॉक इंटरव्यू करें, इससे आपको लगा जी सर। आज अच्छा लगा, आज अच्छा लगा आपको? जी 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 सर, बहुत अच्छा है। इंटरव्यू में अच्छा लगा? तो यही सर, जी यही सर। के सवाल हमारे जैसे लोग वहां बैठते हैं, हमारे जैसे लोग ही जी। बैठते हैं इंटरव्यू में, है ना? तो आप एज होकर बहुत शांति से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, लॉजिकली और अपने अच्छे शब्दों का चयन करके उनका जवाब देंगे, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा और आप मिठाई खिलाएंगे, याद बनकर खिलाओगे? थैंक यू सर, जरूर हेलो। जरूर सर। ओके, थैंक यू, जी सर, जी सर। शुभकामनाएं। जी सर, दिनेश सर। धन्यवाद सर। सूरज जी, आपका ओवरऑल ठीक है। सर। मैं चाहूंगा कि कुछ सुधार करें आप। पहले आपकी जी सर। पॉजिटिव बातें बता दूं। आपने जब जब ये कहा कि आपको नहीं आता है, तो आपका जो शब्द चयन था, क्षमा चाहूंगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, और आपने उसको प्रेजेंट भी जी अच्छा सर। किया। राजस्थान जीके पे आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी सर। ये कमजोर पक्ष है, होना नहीं चाहिए। आरएस ऑफिसर को राजस्थान जीके तो वैसे भी अच्छा होना चाहिए। पाली, सिरोही, ओके सर। यहाँ का एरिया जहाँ आप हो, जहाँ आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंसर्न रखते हो, जब आपको नहीं आता है तो आप इधर देखते हो, उधर देखते हो, ऊपर देखते हो। इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉरी सर। इंटरव्यू बोर्ड चाहता है कि आपका जो 15-20 मिनट का समय है, उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर लो। नहीं आता है तो खत्म करो बात, नहीं आता। आता है जी तो सर। आप आगे बढ़ो। ओके सर। इधर उधर देख के उनका टाइम, उनको जो है इरिटेट मत करो। जी जी सर। आपने, आपको जैसे फैक्ट है पॉलिटी के संसद सत्र के बारे में, या आपके जो छोटे छोटे आरएस सिलेबस के बारे में मैंने क्वेश्चंस किए, उनको आपको देखने की जरूरत है। सीधा सा ये है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपका क्लियर रहे, उस पे आप अच्छे से पकड़ बना के रखो। आरएस ओके सिलेबस सर। जिसको आप पास करके यहाँ आए हो, तो उस पे आपका कोई विजन, आपकी अप्रोच तो डेवलप हो ही होगी। आपके जी सर। व्यवहार में आप जब जिस सर्विस के लिए जा रहे हो, उसमें उस सिलेबस का, उन जो नैतिक मूल्य आप बार बार कह रहे थे, उनका क्या रहेगा, ओके सर। वो सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और आप भी ये कह रहे थे कि आई थिंक, बार बार कह रहे थे आई थिंक। जो फैक्ट होते हैं उस पे आप आई थिंक नहीं कह सकते।
आपको Okay. सीधा बताना होगा कि ये है अथवा नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप स्वीकृति दें तो मैं इस पर अपना अनुमान या मैं जहां संदेह में हूं वो आपके सामने प्रेजेंट करूं, ये आप कह सकते हैं। पर आप बार बार आई थिंक कह रहे थे, और अभी इससे पहला जो इंटरव्यू था आपने शायद देखा हो, वो भी ये शब्द बार बार काम में ले रहे थे, कहीं ना कहीं आप भी ले रहे थे, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो आप एक मिरर प्रैक्टिस करें, सामने मिरर रखें या फिर अपनी मोबाइल के सामने प्रैक्टिस करें। आप मोबाइल रख लें, वीडियो रिकॉर्ड करें, कुछ क्वेश्चंस आप बना करके 50-100 प्रश्न बना लें अलग अलग पार्ट पे, उसको रख लें चिट्ठियां बना करके, चिट बना करके, मोबाइल रिकॉर्ड ऑन करें, आप उसको पढ़ें और पढ़ करके उसका जवाब दें। तो फिर आपको पता चलेगा कि आई थिंक, कहीं ना कहीं, ऐसे शब्दों को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी मैं कुछ आपके आंसर ढंग से सुन नहीं पाया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू रहा होगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस थे वो नहीं सुन पाया मैं, तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा अभी उपाध्याय सर ने कहा था, आपको और मॉक इंटरव्यूज देने की आवश्यकता है। आप तैयारी करें, नेटवर्क को और ये आपका हेडफोन वगैरह इसको चेक कर लें, क्योंकि आपकी आवाज मुझे लगता है कि मुझे सही नहीं आ रही है, तो सभी को सही नहीं आ रही होगी। तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है इसकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, हम बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सुन नहीं पा रहे हैं। और ठीक था, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे और अच्छा हो जाएगा। आप अभी गुड पे हो, आपको बेस्ट पे जाना है, एक्सीलेंट पे जाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। फैक्चुअल जो चीजें हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था सर। ऑल द बेस्ट। सर हाँ। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था सर कि सर जो हाँ, बताएं। मेरे पास सर अगर कोई अभी आवाज नहीं सर ग्रेजुएशन, आवाज नहीं आ रही। सर मेरे पास सर बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री है सर। हेलो। बीएससी हाँ बोलो, आप ग्रेजुएशन की बोलो। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर मेरे पास सर बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसके अलावा मेरे पास कोई डिग्री है नहीं। तो सर मुझे बीएससी को कितने स्तर तक तैयार करना चाहिए, वो मैं पूछना चाह रहा था सब्जेक्ट। बीएससी में आपको सूरज जी, एक तो सीधी सी बात यह है कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसके तुलना में साइंस के सब्जेक्ट में वैसे ही प्रिविलेज मिल जाता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो साइंस पे इतना ये कहें कि शार्प नॉलेज, गहराई वाला नॉलेज साइंस में नहीं रखते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा फायदा तो यहाँ मिल ही जाता है, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो आपकी तैयार होगी ही। अच्छा, एक आरएस ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि उसको आसपास के वातावरण की, आसपास की जो लोकल इश्यूज हैं या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो अभी चर्चा में है, बने हुए हैं, उनकी अच्छी समझ हो और उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी हो। और वो कब आएगा? जब आपको फैक्चुअल, रियलिटी और उस पे आपका विजन, ये तीनों चीज मिलेगी। फैक्ट रहेंगे, एक्चुअल क्या है और आपका प्रेजेंटेशन क्या है, विजन क्या है, तो वो जब आप बताओगे तो हो पाएगा। तो आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। थैंक यू सर। यस ललित जी, ललित सर। जी सर, लोहिया सर। जी जी सूरज जी, सर ने लगभग बातें बता दी हैं, लगभग क्या सारी बातें ही। थोड़ा न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते हैं जैसा फील हो रहा है, तो उसके प्रति अवेयर रहें। तो सबसे जरूरी गुण है जागरूकता। कैसे दूसरों को आप जागरूक करेंगे? प्रशासन में आके अगर खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो जो भी हमारे राज्य में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, उसके बारे में जानकारी। कितना बड़ा कार्यक्रम परसों हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री जी ने इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स को जोड़ के 2.5 लाख लोग कम से कम जुड़े थे, 10,000 पंचायतों के प्रतिनिधि जुड़े थे कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और आपको जानकारी नहीं है उस प्रोग्राम की। तो सर वो सर मैं क्या सर जागरण करता हूँ, तो सर उसमें आजकल की न्यूज बहुत कम आती है इसलिए सर। नहीं, अब जो भी, अब हम तो दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान में होके नहीं पढ़ पा रहे हैं। सॉरी सर, मैं पढ़ूंगा सर। जी, तो इसलिए थोड़ा सा उसके प्रति जागरूक रहिए। बाकी तो ठीक है, सर ने बताया है, और ओके सर, ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू। जी सर, ओके सर। ऑडियो बहुत पुअर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ा ललित जी, करें मनोज जी। ऑडियो बहुत पुअर था।
सूरज जी नेक्स्ट मूक में अपने नेटवर्क को बढ़िया रखें, नेटवर्क और ऑडियो। सर मेरा नेटवर्क ओके सर, वो मैं ट्राई करूँगा सर। मॉक सर दोनों सर बढ़िया सर, मेरा यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छा है और सर मैं चेंज कर लूंगा और होगा सर कुछ। ऑडियो में आवाज में प्रॉब्लम थी। ओके सर, तो मैं सर चेंज कर लूंगा कुछ। ठीक ठीक, जी थैंक यू सर। थैंक यू उपाध्याय सर और अतुल सर और दिनेश सर। जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। ओके सर।